देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहते हैं ना। ममता दीदी कहती हैं फूल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ। माइक वाले भैया, ये माइक ऐसा कर दो कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। अभी ये ऐसा है कि इसमें मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं अगर, हाँ समझ गए ना। हम ताली बजाना सिखा देंगे। देखिए, आप जैन हैं, जैन शब्द में ही जय है, तो आपकी विजय तो होनी सुनिश्चित है। क्या बात। हाँ, लेकिन आप व्यापार करते हो, मैं गोरखपुर का हूं, हम दोनों में एक लाइन का अंतर है। जैन आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, गोरखपुर का आदमी इनकाउंटर करके धंधा करता है। हाँ, अभी हम ताली बजवा लेंगे, अब चिंता करना नहीं। हमको कुमार सर ने कुछ सिखाया हो न सिखाया हो, अखाड़ेबाजी हमको खूब सिखाई है। इतनी महिलाएं बैठी, इतना हंस रही हैं, मुझे इतना खुशी हो रही है। अगर मेरी वाली घर हंसती मेरे सामने तो मैं सूरत आता क्या? ये भी यहीं हंस रही हैं, घर नहीं हंसती हैं। हाँ। मैं गलत बोल रहा हूं, भाभियां क्या हंस रही हैं आप लोग, मजा आ गया। एक टिप्पणी कर रहा हूं, आपकी ताली आ जाएगी। हाँ, अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब। अच्छा। गनीमत है, भाग्य है तुम्हारे कि ये पढ़ नहीं पाती है दिमाग। गलत बोल रहा हूं, देखिए सब मुंडी हिला रही हैं। भैया क्या बात बोली है यार, ये वाला गुरु अगर मंत्र दे देते तो मजा ही आ जाता। लेकिन अगली टिप्पणी पर आपकी फिर ताली चाहिए। जिंदगी की जंग जीत चुके लोगों के संस्था का नाम जीतो है। वाह 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 वाह। आपने तालियां कम बजाई, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मैं बात अच्छी कर रहा हूं। कुमार सर ने कहा कि बेटा एक बात ऐसी कर कि जिसमें सीख भी हो और हंसी भी आए। मैंने कहा गुरुदेव, हेलमेट और पत्नी का स्वभाव एक जैसा होता है, दोनों को सिर पर बिठा के रखो तो जान बची रहती है। अच्छा है। हाँ, अभी भी आप मेरे लायक नहीं हुए हो दोस्त। मैं अपना वाला बना के मानो, कैलाश भैया सुनना, मैं अपना, गौरव भैया सुनना, मजा लगा दूंगा। सचमुच मुझे किसी पार्टी का, देखिए राजनीति का स्तर देखिए, राजनीति कह रही है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए हम उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। अब मैं टेंशन में हूं कि राज्यसभा में कौन लोग रहते हैं। मैं तो भगवान को धन्यवाद दिया कि आप कुमार विश्वास जी को जीवन में मत भेजना भाई साहब। अगर ये शर्त है, ताली बजाओ यार, बात अच्छी कह देता हूं मैं यार व्यंग में। अगर ये बात है तो क्यों जाना हमारे गुरुदेव को? बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है। याद रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। हाँ। जीवन में याद रखिए। अच्छा, ताली बजाने का क्या मापदंड जानते हैं? हम भारतीय लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर कुमार विश्वास जी को पहली बार ठीक से सुन लिया होता तो ये वाला पैसा खर्च करने की नौबत ही नहीं आती। तो मैं आपको बताऊंगा अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली टिप्पणी, मेरी पड़ोसन ने पड़ोस के घर में आई लव यू लिख करके एक चिट्ठी फेंक दी। अच्छा। पति ने पूछा ये क्या किया तूने? अरे बोली कल उससे सिलेंडर मांगने गई थी, उसने देने से मना कर दिया, अब वो जाने उसका पति जाने। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोग। बस ये वाली बात आ जाए, राजनीतिक टिप्पणी भी हो जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि झाड़ू का बटन दबाओ
हमको जिताओ। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ, हमको जिताओ, कहती है ना। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ, हमको जिताओ, कहते हैं ना। ममता दीदी कहती हैं फूल का बटन दबाओ, हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ। आप समझ गए? बस हमने कुछ गलत कहा क्या? ये है कॉन्फिडेंस हम लोगों का, ये कॉन्फिडेंस है हम लोगों का। भाई साहब क्या बढ़िया सुन रहे हैं। कविता की महफिल सब आई है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया। तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया। तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और तिरंगे से प्यार हो तो पूरा सभागार हाथ खड़ा करेगा। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार। वाह वाह वाह, क्या बात है दिनेश, बहुत अच्छा। वाह, हाँ? यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। भारत माता की जय दब जाता है। वो क्या ये है राजनीति भाई, इसको करना चाहिए। देखो पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में एक लाइन का अंतर होता है। हाँ, एक लाइन का। पति इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, जब तक सारे लोग नहीं बजाओगे भाई मैं ऐसे ही रहूंगा। आनंद लेना। आप कुमार सर का होना अपने आप में, आपको पता है कुमार विश्वास जी जिस मंच, आज ये हमको कोई भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने आए हो। हाँ। दिल्ली में तो गुजरात के 2 हैं, इनके अंदर वो दोनों हैं। हम मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। कोई मतलब नहीं हम लोगों का। लेकिन क्या है कि देखिए फूल का अपना स्थान है, लेकिन फूल के किनारे लगी हुई झाड़ियों का अपना स्थान है। हम फूल की सुरक्षा में हो, क्योंकि फूल ने अपनी गंध से, सुगंध से अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि उसके बगल में रहने से भी हम कांटेदार लोग सुगंधित हो जाते हैं, महकने लगते हैं। इसके लिए हमको लगता है उनके बीच में रहना। एक कविता सुनाने का मानस बन गया, देखिएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी नहीं आएगी तो चलेगा। इनकी आनी चाहिए। हम समझते हैं ना, जब पूरे कवियों में एक ही आदमी को मेमेंटो दिया गया, तब भी मैं समझ गया कि हमारी इज्जत क्या है। अब हमारी इज्जत आपके हाथों है। एक बार पूरा सभागार ताली बजा करके इस कवि सम्मेलन को। बहुत अच्छे। गलत कह रहे हैं क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। आनंद लेना, मजा लेना। देखो हम तो अपनी बेइज्जती भी नोट करते हैं कहाँ का हुई। हम सही बताएं अम्मा, आप इतना मन से सुन रही हो, सही बता रहे हैं आपको। हाँ, अरे वो तो छान, क्या करूं? ये कह रहे हैं छा गए गुरु, छा गए घर चलो। अच्छा, गुजराती आदमी के घर पे जाके फायदा नहीं है। हम हरियाणा वाले इतनी बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं। हम आपके यहाँ जाएं तो ऐसा जाता है, मिलता है छोटी 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 छोटी, हमें पता ही नहीं चलता कि इज्जत मिल रही है कि रोटी मिल रही है। सही बताते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, दुनिया में हम आपको अगर हंसी बांट रहे हैं ना, जब दुनिया बारूद की ढेर पर है तो कोई संस्था आपके हंसी के लिए एक आयोजन कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वाह, क्या बड़ी बात है, बहुत अच्छा, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी। तो अम्मा सही बताएं, आप सुनना अच्छा लगेगा आपको, भाभी सुनना। हम 5 साल के थे,
हाँ तो हमारे पिताजी हमको स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कर। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था भाई। हाँ, गलत बता रहा हूँ। ऐसे मास्टर जी खड़े, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े। मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ किसका लड़का है? मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ फंसे पड़े हैं।